ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ड्रामा कह सेकंड में बात समाप्त कर दी। एक बार दादी मनोहर इंदिरा ने विश्व किशोर भाऊ के मुंबई हॉस्पिटल जाने और उनके बाद के घटनाक्रम का इस प्रकार वर्णन किया है, तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। भ्राता विश्व किशोर सन 1938 से परिवार सहित संपूर्ण समर्पित थे और आदि से अंत तक उसने सारे यज्ञ का कारोबार संभाला था। बहुत ही निश्चय बुद्धि, समर्पित बुद्धि, हर कदम में फॉलो फादर करने वाले थे। पूरी तरह आज्ञाकारी और वफादार थे। वह बाबा की आज्ञा प्रमाण मुंबई हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने गए और ऑपरेशन ठीक होने के बाद 5 दिन तक खुश खैराफत का समाचार मिलता रहा। छठे दिन अचानक उनके शरीर छोड़ने का समाचार मिला। बाबा को जब यह समाचार सुनाया गया तो बाबा के चेहरे से ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाबा ने कहा, बच्चा अच्छा था। आज दिन तक बाबा के पास ऐसा बच्चा नहीं है। आगे चलकर बाबा का कोई ना कोई ऐसा बच्चा निकलेगा जो उसकी सीट संभाल लेगा। बच्चा आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार था। बाबा ने ड्रामा कहकर सेकंड में बात समाप्त कर दी और एकदम नष्टो मोहा बन गए। मुंबई में ही शरीर रूपी कलेवर का त्याग कर दिया। उनके शरीर छोड़ने के बाद एक संदेश पुत्री हर रोज़ उस आत्मा को यज्ञ का भोग खिलाने ट्रांस में जाती थी। बाप दादा उनको अनेक प्रकार के दृश्य दिखाते थे। वह उन दृश्यों का विवरण हर रोज़ मधुबन में भेज देती थी। एक दिन बाबा से किसी बच्ची ने पूछा, बाबा, भ्राता विश्व किशोर प्रति वतन के जो दृश्य आए हैं उन्हें क्लास में सुनाए। सब उनके बारे में पूछ रहे हैं। इस पर बाबा बोले, बच्चे, दृश्य सुनाने की दरकार ही नहीं है। दृश्य सुनाएंगे तो कुछ न कुछ पाप चढ़ जाएगा, क्योंकि जो बच्चे विश्व किशोर को याद करते रहते हैं उन्हें बाबा भूल जाएगा। उनका बुद्धि योग बाप से टूटकर बच्चे में लग जाएगा। इसीलिए बच्चों को किसी भी देहधारी की याद नहीं दिलानी चाहिए। इस प्रकार बाबा अनन्य से अनन्य बच्चे की तरफ भी किसी का मोहरूप बुद्धि योग नहीं लगवाना चाहते थे। बाबा का पुरुषार्थ था कि कुछ भी हो जाए पर बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा से दूर न जाए। भ्राता विश्व किशोर के शरीर छोड़ने के 13 दिन बाद जब उनकी युगल संतरी दादी और शीलिंद्रा दादी मुंबई से मधुबन आई तो वे बहुत प्यार से भाऊ के शरीर के अंतिम समय के अर्थात शव के अनेक प्रकार के फोटो ले आई और बाबा को दिखाना चाहती थी। परंतु बाबा की ऐसी न्यारी प्यारी स्टेज का अनुभव हो रहा था जो उनकी हिम्मत ही नहीं हुई बाबा को फ़ोटो दिखाने की। फिर भी बाबा के महावाक्य सुनने की इच्छा से जानबूझकर एक बहन ने उनसे कहा, आप फ़ोटो लाए हो तो बाबा को क्यों नहीं दिखाते हो? बाबा तो बड़े न्यारे प्यारे दिव्य रूप में स्थित थे। फिर बाबा ने ही उनसे पूछा, बच्ची, ये फ़ोटो क्यों निकाले? क्या करोगी? क्या मधुबन के बच्चों ने विश्व किशोर को नहीं देखा? फिर उनके शव को देखकर क्या करेंगी? अब इन फ़ोटो को यही समाप्त कर दो। जितना पैसा इनमें खर्च किया व्यर्थ गया। बच्ची, तुम जानती हो बाबा देह से प्यार नहीं करते, आत्मा से बाबा का प्यार है। बाबा जानता है कि वह बच्चा कैसा था, वह क्या कमाई करके गया और भविष्य में क्या पद पाएगा। इसीलिए ये फ़ोटो आदि देखना सब छोटे बच्चों का काम है। बाबा के इस प्रकार के बोल सुनकर अंदर में एक प्रेरणा आई कि बाबा कितना नष्टो मोहा है। बाबा का कितना लाडला बच्चा, पर बाबा का न लौकिक में मोह न अलौकिक में मोह।
उस समय संतरी दादी और शील दादी के मन में यह भी संकल्प था कि हम बाबा को भाऊ की अंतिम स्थिति के बारे में बहुत कुछ समाचार सुनाएं। जब वे दोनों बहनें बाबा के सन्मुख बैठी तो बाबा ने उनका सूक्ष्म संकल्प पहले से ही कैच कर लिया। वे बाबा को भाऊ के बारे में कुछ सुनाना चाहती थी, लेकिन बाबा का रूप ऐसा दिव्य था कि पास्ट की बातों को सुनना ही नहीं चाहते थे। उस समय अव्यक्त अवस्था में बैठे बाबा ने दोनों को दृष्टि देकर अशरीरी अवस्था का अनुभव कराया। चारों ओर शांति फैल गई। आगे हम पढ़ेंगे भाऊ विश्वकिशोर के बारे में कटक की कमलेश बहन अपने अनुभव सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में